हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फेब्रुअरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करियर, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो येस, आप एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने की लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाएगा, इसमें आपको कैंडल मैजिक, टैरो रेमेडीज, टैरो स्पेल्स भी आपको सिखाए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं 31 से पहले पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग। इससे पहले कि आपकी रीडिंग स्टार्ट करें, जैसे कि हम ऑलवेज करते हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइडेंस दें, मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। और आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ कनेक्ट कर रही है उन मैसेजेस को, वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस, मीन राशि। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा जी की। प्लीज़ बताएं भोले बाबा, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, फेब्रुअरी 2024, उनके लिए क्या मैसेज है फेब्रुअरी मंथ के लिए, पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। बेस चक्रा, ओके। refusing to see, well deserved rewards, okay. Crown chakra, simply love, okay. Embrace and share to love. My dear Pisces, release. और यहाँ क्या है, लिसन। ओ माय गॉड, वेरी पावरफुल मैसेज पाइसेस आपके लिए फेब्रुअरी मंथ के लिए। तो यहाँ पर मैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपकी जो डिवाइन टीम है, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। वो ये जो फेब मंथ है ना, आपके किसी ना किसी तरह का कोई फियर है आपके अंदर, ठीक है, कोई डर है आपके अंदर, उसको हाईलाइट करने वाले हैं। कहने का मतलब उस फियर को ना उभार करके आपके सामने लाने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो फेब मंथ में कुछ ना कुछ कोई डर है आपके अंदर, जिसको फेस करने के लिए आपको बोला जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि फेस करने के लिए बोला जाएगा, आपको आपके डर के सामने ला करके खड़ा कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फेस करो अब। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस डर को फेस कर सकते हो। वो उसको डर, उस चीज़ को, सिचुएशन को हवा आपने बना रखा हुआ है। ओके, आई होप आप मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब उसको, वो एक चींटी सा है और आपने उसको पहाड़ बना दिया है, राइट। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जो है उभर करके सामने आने वाली है। आप देख रहे हो ये लाइट है, रोशनी, उस पर रोशनी पड़ेगी।
और आप जितना मतलब आप जैसे 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 आप उसको फेस करोगे ना, आपका फियर वो रिलीज होगा। बट अभी क्या है, अभी की सिचुएशन कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि ये जो भी फियर है आप लोगों को अभी पता होगा, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये क्या डर है आपका और क्या उभरने वाला है, क्योंकि उसके सिम्टम्स अभी कुछ लोगों की लाइफ में होंगे। ओके, कि क्या होने वाला है। वो होता है ना कि एक धड़कन धक धक कर रही है आपकी कि यस कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, कुछ ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब आप उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो, आप उन चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप उन्हें देखना नहीं चाह रहे हो। आपकी एनर्जीज यहाँ पर है, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये जो भी डर है ये आपकी शेडो है। मतलब ये असलियत में आप नहीं हो। जिस तरह से आप पेश आ रहे हो इस ऊर्जा के लिए अभी, तो आपको बेसिकली उस एनर्जीज को, उस नेगेटिव, ये जो आप अपने आप को नेगेटिवली ले रहे हो ना कि मैं इस चीज़ को, इस सिचुएशन को, या फिर ये जो भी चीज़ है मैं इसे डील नहीं कर सकता या कर सकती, तो उस एनर्जीज को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं ये रिलीज की एनर्जीज बता रही है कि अपने ट्रू सेल्फ में आ जाओ। ये बाहर ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं या जिस नज़र से आप उसको देख रहे हो ना, ये आप वो नहीं हो। आप अपने आप को जिस तरीके से समझ रहे हो कि मैं इसको डील नहीं कर सकता या ये मेरे बस की नहीं है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस एनर्जीज को रिलीज कर दो। और आपको लिटरली यहाँ पर इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आपको ऐसा होगा कि आपको यूट्यूब के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके के माध्यम से, कोई भी माध्यम कोई भी हो सकता है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एंड कट मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। बट आप हो कि उन मैसेजेस को नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। ओके, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं ये एनर्जी चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जीज। लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जब आप इसको डील करोगे, एक्चुअल में आपको इस एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से ना मतलब बाहर लेकर आ जा रहा है। नेगेटिव एनर्जीज क्या है कि जो आपने खुद ने थॉट ऐसा डाल रखा हुआ, ये कोई भी फियर, किसी भी तरीका का फियर हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को डील नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसा फियर या कोई सिचुएशन, जिस चीज़ का डर आपको ऐसा लग रहा था कि अगर ये सिचुएशन उठी मेरी लाइफ में तो मैं इसको डील नहीं कर सकता, या इसके आगे मेरी लाइफ क्या, सकता या सकती, आप अपने अकॉर्डिंगली लगाइए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हाईलाइट होगा ये फेब मंथ में। ओके, और आपको बोला जा रहा है बहुत ही बहादुरी से उस एनर्जीज को फेस भी करोगे। ओके, बहुत ही बहादुरी से उस एनर्जीज को फेस करोगे। बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ जुड़ना है। आपको अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है, पॉजिटिव एनर्जीज देनी है कि यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर, एटलीस्ट आप अपने आप को ऐसी एफर्मेशंस तो देना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को क्या कहते हैं, पुश तो कीजिए आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हैं, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को खड़ा करना है सिचुएशन के लिए, मोटिवेट करना है आपको अपने आप को, ना कि आपको गिराना है अपने आप को। यहाँ पर आपकी जो इंसेस्टर्स हैं, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, उनका पूरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। वो कह रहे हैं कि आपके पास उतना ज्ञान, उतनी नॉलेज है कि आप इस सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हो, ईजिली आप उसको डील कर सकते हो। बट आप हो कि आप अभी डर रहे हो, ठीक है, आप उस ऊर्जा को नहीं देख रहे हो। आप ना सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कीजिए, अपने येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, येलो कलर के कपड़े वियर कीजिए, ठीक है। जो लेडीज़ हैं, अगर आप बिंदी लगाते हो, ठीक है, तो येलो कलर की बिंदी जो है आप अपने थर्ड आई पर लगाइए, ठीक है। जो अगर आप बिंदी नहीं भी लगाते हो, और जो मेल्स हैं, आप येलो कलर का टीका, जैसे हम बोल सकते चंदन का टीका होता है ना, आप उसे लगा सकते हो। मतलब येलो कलर को आपको यूज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। रम, RAM, रम बीज मंत्रा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा का। इसकी चैंटिंग आप जितनी कर सकते हो ना, इसकी वाइब्रेशंस आप जितनी ले सकते हो उतनी लीजिए। सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा।
ओके प्लीज़ ये काम कीजिए, आपके लिए ये फेब मंथ में ये बहुत ज़रूरी मैसेज आपके लिए आ रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ का ना बेसिकली एक चैप्टर क्लोज होगा। इस सिचुएशन की वजह से आपका एक चैप्टर क्लोज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज है, कुछ है जो आप ट्रूली 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 लोगों के सामने आप नहीं आ पा रहे हो, या फिर आप अपने मतलब ट्रू सेल्फ को नहीं दिखा पा रहे हो, आप अपने ट्रू पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर पा रहे हो। ओके यहाँ पर देख रहे हो यही रूट चक्रा जिससे आप घबरा रहे हो और यही इसी को आप एम्ब्रेस भी कर रहे हो, देख रहे हैं आप, इसी को भी आप एम्ब्रेस कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपका रूट चक्र, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। और मैसेजेस जो आपको मिल रहे हैं पाइसेस इस वक्त में कि यस आप कर सकते हो, वो कोइंसिडेंस नहीं है, उनको इग्नोर मत कीजिए और अपने आप को नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जीज देना बंद कर दीजिए। ठीक है, अपने आप को किसी भी तरह का ना नेगेटिव बात अपने आप से मत कीजिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लिसन का, यहाँ पर लिसन है, एमेथिस्ट होता है ना, एमेथिस्ट आप वियर कर सकते हो, पर्पल कलर के साथ आप काम कर सकते हो जब भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जब भी आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लिटरली ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन माय डियर। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर मैसेज दे रही है, लिटरली ना, मतलब मुझे ना एक बहुत ही ऐसा मैसेज आपके लिए मिल रहा है ना पाइसेस, कि आप लोग ना जितना मतलब अभी फियर में हो, जितना अभी आप डर रहे हो इस सिचुएशन से, ये जो भी आपका डर है, मतलब डिवाइन ना जस्ट आपको जैसे कि वॉच कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको वॉच कर रही है कि देखो कि कितना घबरा रहे हो आप इस सिचुएशन से, और जब आप डील करोगे ना तब आप ये होने वाले हो, समझ रहे हो आप, ये कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। ओके तो प्लीज़ आगे बढ़ो और इसे फेस करना है आपको। और यहाँ पर ना शेयर द लव है, मतलब कुछ है यहाँ पर, ये देखिए कम्युनिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि मतलब मे बी आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से थोड़ा सा आप संकोच कर रहे हैं, या फिर लोगों से जुड़ने में संकोच कर रहे हैं, कुछ सेल्फ डाउट आपके ऊपर हो सकता है, या किसी के साथ मतलब कुछ है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है बस आपको क्या करना है, ये जो भी सिचुएशन है, जो मतलब आप ट्रू हो ना उसके साथ उस एनर्जीज को फेस करो। आपको फेक नहीं बनना है, आपको दिल से आगे बढ़ना है, जो आपके दिल में है, मतलब जो आप जैसे हो अंदर से वैसा आपको प्रेजेंट करना है, फेक यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हो आप। तो इसके लिए इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके आई रियली डोंट नो ये क्या मतलब है मैसेज आपके लिए, मतलब किन के साथ रेजोनेट हो रहा है भाई। ओके लेट्स सी, और आपके लिए थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच। पाइसेस मीन राशि, क्या एनर्जीज रहेगी पाइसेस मीन राशि वालों की भोले बाबा फेब्रुअरी मंथ में, किस एनर्जीज में रहेंगे पाइसेस मीन राशि वाले फेब्रुअरी मंथ में। माइंडसेट कैसा रहेगा, माइंड स्पेस कैसा रहने वाला है, लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे पाइसेस की, लव एंड रिलेशनशिप्स। ओके करियर कैसा रहेगा फरवरी में, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी पाइसेस मीन राशि वालों की, और स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। फेब मंथ में स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेज है, चैलेंज ऑब्स्टेकल क्या हो सकता है पाइसेस वालों के लिए फेब मंथ में, ओवरऑल गाइडेंस क्या है प्लीज़ बताएं, गाइड कीजिए, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई कुछ तो है आपके लिए ना,
कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी डिवाइन इस महीने आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपकी तरफ आ रही है, बट हो सकता है यस या हो सकता है आप पहले उस अपॉर्चुनिटी को ना समझ नहीं पाओ, पहचान नहीं पाओ, या फिर आपको डर लगे उस एनर्जी से, हारने का डर लगे, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगे कि ओके क्या ये सही है मेरे लिए, मतलब डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यही वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको आपकी ट्रू सेल्फ में टैप इन कराएगी, ठीक है, जो आपको बेसिकली आपकी लाइफ में वो एक कंप्लीशन मोड पे आपको लेकर आएगी। जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, वो कंप्लीट तभी होगी। लेट्स सी आपकी एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, वाह, और माइंडसेट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा मटेरियल लाइफ में बहुत स्टक्ड हो। कहने का मतलब आपको मटेरियल लाइफ से ना आपको मतलब उसी की तरफ आपका फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है। मतलब आपके दिमाग में ना, एक तो पहली बात तो यहाँ पर इस मैसेज के साथ मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि आपके दिमाग में ना बहुत चीज़ें चल रही है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और वही ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये मंथ जो है आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट भी करने वाले हो पाइसेस इस महीने। और इसके साथ ही साथ ये मंथ जो है आप लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। तो सही वक्त पर सही एक्शंस भी आपको यहाँ पर लेने होंगे इस महीने में। लक आपके साथ है, ओके, लक आपका साथ दे रहा है, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंगली बन रही है, तो एक्शंस आपको लेने हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर समय आपका साथ दे रहा है, सब कुछ सही चल रहा है और आप एक्शन नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे नहीं ग्रो करेंगी। तो कहने का यही मतलब है कि इस समय आपके साथ है, समय का चक्र आपके साथ है। जो अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो ना, कोई एक बड़ा रिस्क अगर आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो तो उस तरफ आगे बढ़ो, एक्शंस लो, किसी चीज़ से डरो मत, क्योंकि बस ये एक बहुत पॉजिटिव पावर आपके साथ काम कर रही है, पॉजिटिव डिवाइन पावर आपके साथ यहाँ पर काम कर रही है, जो आप अपनी लाइफ को ना बिल्कुल 360 डिग्री आप चेंज कर सकते हो। ये वो एनर्जीज भी है कि जो चीज़ें शायद आपने कभी सोची नहीं या आपको लगता था कि वो मेरे बस की नहीं है या मैं उन चीज़ों को नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वो काम करने का वक्त अब ये मंथ में आ चुका है। ओके, माइंडसेट में भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। तो अगेन आपका पूरा फोकस फाइनेंसेस पर, अपने परिवार पर, बिजनेस पर, करियर पर, इन सभी चीज़ों पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही हैं। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप मन से ना फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज बहुत ही खुश रहने वाले हो। मतलब आप अच्छी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, ठीक है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ये मंथ आप उन चीज़ों से बाहर आओगे और अपने मन की शांति, अपने मन के पीस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये मंथ में, राइट। अभी हम और देखते हैं आपके लिए, आपके लव और रिलेशनशिप्स, पेज ऑफ पेंटिकल एग्जैक्टली। और करियर के लिए है आपके लिए हैंगमैन, ओके। और हेल्थ के लिए है क्वीन ऑफ कप्स। स्पिरिचुअलिटी में 10 ऑफ सॉर्ड्स, एग्जैक्टली, ये तो आना था। और आपके लिए जो चैलेंज और ऑब्स्टिकल की बात करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है माय डियर। और आपकी ओवरऑल गाइडेंस, मैजिशियन, जो मैं आपको पहले ही, ये गाइडेंस तो मैं आपको पहले ही दे भी चुकी हूँ। पहली बात तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, कि आपको अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी बंद कर देनी है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती या ये मेरे बस की नहीं है। मतलब इस तरह के वर्ड्स अपने आप को बोलना, किसी सिचुएशन को नहीं डील कर सकते, किसी पर्सन को नहीं डील कर सकते, या कोई एक बड़ा कदम आप नहीं उठा सकते, इस तरह के नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नहीं करना है। नेगेटिव टॉक ही नहीं करना है आपको, ठीक है। सबसे पहला आपके लिए गाइडेंस, मैं गाइडेंस पे ही जाने वाली हूँ पहले। और दूसरा आई एम सॉरी,
दूसरा जो आपको मैंने यहाँ पर बोला, जो मुझे यहाँ पर सेंस हो रही थी आपकी एनर्जीज कि आप बहुत ज़्यादा ना मटेरियल लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या पूरा मतलब ज़्यादा फोकस आपका उस चीज़ पर है कि कैसे अपने रिलेशनशिप्स को ठीक किया जाए, किस तरीके से एक नई शुरुआत की जाए, कितना बिजनेस पर वर्क किया जाए, कितना करियर पर काम किया जाए, अपने फाइनेंसेस को ग्रो कैसे किया जाए, मतलब इन्हीं सभी चीज़ों पर आपका इतना फोकस है। ऐसा नहीं है कि यस फोकस रहना अच्छी बात है, क्योंकि ये वक्त भी आपका साथ दे रहा है, बट आपको यहाँ पर बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो प्रैक्टिकल मटेरियल लाइफ है उसमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तभी आप 100% ट्रूली उस चीज़ को सही दिशा की तरफ लेकर जा पाओगे। अदरवाइज क्या है, अगर आप जिस तरीके से रिफ्यूज़ कर रहे हो डिवाइन की गाइडेंस को प्राप्त करने में, ठीक है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, बट आप जो है पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर रहे हो, फिर भी सेल्फ डाउट, फिर भी चीज़ों पर, सिचुएशंस पर डाउट हो रहा है कि कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो वो एनर्जी से आपको बाहर आना है। ओके उस एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि यही एक एनर्जीज है, ये जो डाउट्स कर रहे हो ना आप अपनी इंट्यूशन पर, मैसेजेस पर, गाइडेंस पर, कि क्योंकि अगर आप डाउट नहीं करोगे तो आप अपने साथ नेगेटिव टॉक नहीं करोगे फॉर श्योर। तो यहाँ पर उस चीज़ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, अगेन मैं जो बोल रही हूँ ना, फियर, मैजिशियन के लिए कोई फियर है, वो कैसे कैसे ट्रिक्स करता है, क्या क्या कर लेता है अपनी लाइफ में, मतलब लोगों को चौंका देता है, तो बस वही कुछ आपके पास मैजिक है लोगों को चौंकाने वाला, ठीक है। तो आप भी कुछ इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो कि आप भी बहुत लोगों को ना चौंकाने वाले हो कि आप ये कर सकते हो पाइसेस। ओके तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, उसके लिए इस ऊर्जा में आने के लिए, एक मैजिशियन की ऊर्जा में आने के लिए ना आपको इस फियर को फेस करना होगा, क्योंकि ये एक आपका इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है, समझ रहे हो आप। जिस वजह से कि आपकी लाइफ में प्रॉपर वे में, आपके किसी स्पेसिफिक एरिया हो सकता है या ओवरऑल लाइफ हो सकती है, उसमें प्रॉपर वे में स्टेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। तो उसके लिए आपका अभी फाइनेंसेस आपके हो सकता है अप एंड डाउन होते हो, ठीक है, फाइनेंसेस में फ्लक्चुएशन होना और डर बैठना, स्टेबिलिटी नहीं आना करियर में या बिजनेस में या रिलेशनशिप्स में, मतलब जो भी चीज़ है, समझ लो। तो कहने का मतलब अब इस एनर्जी से आपको बाहर आना है। ओके इस एनर्जी से, वो सब झूठ है, ये आपकी ट्रू पोटेंशियल है जिसको आपको इस महीने अब दिखाना है, जीना है। ओके यही हम रिलेशनशिप्स की बात करें, एग्जैक्टली वही मैसेज जो मैं आपको यहाँ पर बिना कार्ड्स को ओपन किए मैंने आपको दिया था कि आप लोग, अगर कोई आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आप ये महीना, इस मंथ में आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। चाहे किसी ने आपको चीट करा था, कोई सिचुएशन ऐसी थी, कोई पर्सन ऐसा था, कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्होंने आपको चीट करा, धोखा दिया, आपका साथ नहीं दिया, पूरी तरीके से उनको रिलीज कर रहे हो इस महीने अपनी लाइफ से, और आप अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हो, जो कि आपके मन में ना बहुत पीस, बहुत शांति, बहुत ही हार्मनी को लेकर के आएगा, आपके अंदर उस प्यार को लेकर के आएगा। ओके आप खास करके जैसे कि आने वाली नई मतलब आने वाले समय के लिए प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है आपके लिए, लिटरली अपने रिलेशनशिप्स में आने वाले समय के लिए। अगर आप जैसे कहने का मतलब, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, तो आप कुछ ना कुछ अब प्लानिंग कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए, स्टेबिलिटी लेकर के आई जाए इस रिलेशनशिप में। तो जो लोग अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे थे वो घर वालों से बात कर सकते हैं, मतलब और अगर घर वाले नहीं मान रहे थे तो मतलब एक अदर लेवल पर रिश्ते को लेकर जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस तरह की प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करते हुए मुझे आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी सेम यही ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल कामली अपनी लाइफ, अपनी रिलेशनशिप को जीने के लिए आप जो कर सकते हो वो एफर्ट, मतलब उस तरफ आप ध्यान देते हुए मुझे इस महीने आप नज़र आ रहे हो।
ओके। और जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं वो भी मुझे जो पुरानी एनर्जीज थी, जो हेटेड एनर्जीज थी, उनको रिलीज करते हुए, ऐसे लोगों को रिलीज करते हुए नई दिशा की तरफ कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मैट्रिमोनी में अपने नेम्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब आगे बात करने की, डेटिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। मतलब कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ रहे हो, अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इन रिलेशनशिप। ओके, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर की बात करें तो हैंग्ड मैन की एनर्जीज है पाइसेस। मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके करियर वाइज ना इस महीने काम नहीं कर रही हैं आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले पर वो आपको मतलब उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, उतना अच्छा आपको आउटकम नहीं मिल रहा, या फिर रिजल्ट आ ही नहीं रहे, वो क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है। तो अभी मतलब इस महीने ना आप एक पोज मूवमेंट पे आप जा रहे हो इन करियर, ठीक है। और मतलब जिसे कहते हैं कि उन चीज़ों पर फोकस करना कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या दिक्कत आई, मुझे और क्या करने की ज़रूरत है। एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर देख रहे हो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि नज़रिया बदल रहा है देखने का, ठीक है। कि हो सकता है शायद मैंने ही कुछ गलत किया, या फिर मैं ही किसी गलत दिशा में टैप इन किया, या फिर मैंने ही गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल किया, कमी कहाँ पर है, मतलब कंटम्पलेट करना, ठीक है। ये लिटरली मेडिटेट एंड कंटम्पलेट की एनर्जीज है। तो आप उस ऊर्जा में जा रहे हो करियर को लेकर के, ठीक है। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट ये एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि ये जो भी चीज़ है उसका सॉल्यूशन आपके पास है और वो आपको मिलेगा इस महीने, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मतलब आप अपने ऊपर तो काम कर ही रहे हो, अपने अंदर तो जा ही रहे, अपने भीतर तो जा ही रहे हो, चीज़ों को कंटेम्पलेट कर ही रहे हो कि मुझे और क्या एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ आप जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन पर छोड़ देना, ठीक है। कि मैंने आप पर ये ऊर्जा को छोड़ दिया है, इस एनर्जीज को छोड़ दिया है, अब आप देखो, ठीक है। मतलब मैंने जितना करना था कर लिया, अब आपकी बारी है। ये वो वाली एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि मैंने जितना करना था ना मेरे करियर में वो कर लिया, लेकिन मुझे वो चीज़ें हाथ नहीं लगी, तो अब मैंने डिवाइन आपके हवाले कर दिया है, अब आप देखिए। पर इसका मतलब ये नहीं है पाइसेस कि आपको सब कुछ बंद करके बैठ जाना है। ओके, डिवाइन यहाँ पर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, आप उन पर विश्वास करो, वो बिल्कुल सही आपका साथ देंगे इस महीने, वो आपका साथ दे भी रहे हैं, ठीक है। बट आपको जो जरूरी एफर्ट्स हैं वो आपको डालने चाहिए, वो आपको डालने हैं इस महीने। बिल्कुल अपने हाथ पैर को बंद करके नहीं बैठ जाना। फॉर एग्जाम्पल किसी के एग्ज़ाम्स की बात है, अगर एग्ज़ाम्स की बात चलती है तो वो कहे कि भाई मेरे तो एग्ज़ाम आने वाला है, डिवाइन मैंने तो आपके हवाले कर दिया, पूरे साल मैंने पढ़ाई कर ली है, अब एग्ज़ाम्स के टाइम पर मैं पढ़ाई नहीं करने वाला, आपके हवाले। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप काम नहीं करोगे, आप तैयारी नहीं करोगे तो कैसे पास हो जाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे। तो कहने का मतलब जो आपके ज़रूरी एफर्ट्स जो आपको डालने चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए, उन कामों को आपको करना है, बाकी आउटकम पर मत जाओ, ठीक है। कि उसका आउटकम क्या होगा वो डिवाइन के हवाले कर दो, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, उसमें डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस लेवल पर जा करके आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो करने की ज़रूरत नहीं है इस महीने, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, इसलिए आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस आई थी ना, ओवरऑल मतलब आपके ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के लिए है कि यहाँ पर सिर्फ अकेले काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डिवाइन का साथ भी आपको चाहिए, आपका साथ भी डिवाइन को चाहिए और डिवाइन का साथ आपको भी चाहिए। दोनों को एक साथ मिलकर के बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, तो आपको उसके बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हेल्थ की बात करें, अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से भाई देखो, आप अपने हर एस्पेक्ट को देख रहे हो, आप अपने घर के हर इंसान को देख रहे हो, पर अपने ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये महीना आप अपने आप को इग्नोर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप सबकी केयर कर रहे हो, ठीक है, सबकी केयर कर रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, सबकी केयर भी कर रहे हो, ध्यान भी दे रहे हो, बट अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। तो ये वक्त थोड़ा सा ना अपने ऊपर भी फोकस करने का है। अगेन बैलेंस की ऊर्जा, ठीक है, कि बैलेंस करके चलो, आप सबको भी देखो और अपने आप को भी देखो, अपने लिए भी समय निकालो, ठीक है। बिल्कुल एक ये नहीं कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो,
ठीक है। अपने आप का भी ध्यान आपको इस महीने रखना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर ये बता रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए, देखिए वैसे तो हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ की गड़बड़ाहट यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। स्ट्रेस लेते हुए किसी चीज़ के लिए नज़र आ रहे हो आप, ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो। तो कहने का मतलब अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए इस महीने, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी में कुछ तो है आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। जो भी झूठी चीज़ें, जो भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी में विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है स्पिरिचुअलिटी में जो आपकी एक बहुत बड़ी ग्रोथ को लेकर के आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मतलब कुछ ऐसा है कि बिल्कुल एक नई शुरुआत का वक्त यहाँ पर आ गया है। आप उड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हो। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये पर्सन जो है, हालांकि पीठ पर जो है मतलब 10 सोर्ड्स घुसी हुई हैं, लेकिन ये इस ब्रूम को उठाने की कोशिश कर रहा है कि ये उठा करके उड़े। तो बेसिकली ये बहुत ही डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ओवरवेलमिंग रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए आउटर उनकी लाइफ में होगा जो आपके अंदर चेंजेस लेकर के आएगा, कुछ लोगों के लिए इंटरनली, ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से। तो कहने का मतलब अब एक नई शुरुआत करने का वक्त आ गया, अब एक मतलब बड़ी सक्सेस पाने का वक्त आ गया है इन स्पिरिचुअलिटी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए तो ये लिटरली ये वो कार्ड माना जाता है जैसे कि टावर की एनर्जीज होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, कि बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, आपके अंदर मतलब आपके इंटरनली लेवल पर, ठीक है। अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं और लिटरली आप जिसे कहते हैं कि एक रीबर्थ आपका यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये हो सकता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसी और इंसान की वजह से आपकी लाइफ में आए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी ये क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिक नहीं हो सकती, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको हर्ट करे। मैंने बोला ना कि मतलब बहुत ओवरवेलमिंग रहेगा, आप लोग मतलब अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो सिचुएशन में। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, ओके। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये मंथ आपके लिए स्पिरिचुअली, ओके। और अब बात करते हैं आपके लिए ब्लॉकेज और चैलेंज का रहने वाला है पाइसेस। तो माय डियर यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है जो कि बता रही है भाई आप लोगों का ना, आप लोगों की ऊर्जा, अपनी ऊर्जा पर काम कीजिए, ठीक है। आपकी जैसे कि मैंने आपको बोला ये कुछ फियर है जिसको आप इस महीने आप फेस करने वाले हो, ठीक है। वो स्पॉटलाइट में आने वाली है आप लोगों के लिए, आपको उसको डील करना है इस महीने। मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाना, अपने एनर्जीज को हाई रखना, ठीक है। एक फायर एनर्जीज में टैप इन करना। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं ना इसे, क्या है ये ड्रैगन, ओके। तो ये ड्रैगन है, ओके। तो मतलब अपने अंदर की फायर को आपको कम नहीं होने देना इस सिचुएशन में। अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और फायर को उसको कायम करके रखना है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दैट इज़ वाई मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी कि अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, पॉजिटिव टॉक करो, मोटिवेट करो, जो आप कर सकते हो ना वो करो। और दूसरा यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर ये खास करके उन लोगों के लिए भी है जो वर्किंग वुमेन्स हैं, ओके। तो मतलब बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, करियर में भी चेंजेस आ रहे, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, फियर्स को आप फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप्स में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो कहने का मतलब बहुत कुछ चल रहा है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना आपके लिए मंथ में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। और अपनी उस ऊर्जा में, दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने बोला आपकी इमोशनल और आपकी मेंटल हेल्थ, ओके। उसके साथ ही साथ फिजिकली भी डेफिनेटली, अगर आप इमोशनली और मेंटली ड्रेन्ड होंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो बिल्कुल उसकी तो बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में रेस्ट लेने की ज़रूरत है। गाइडेंस मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर कि बैलेंस करके चलिए, स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। जितना आप मटेरियली लाइफ की तरफ देख रहे हो, अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ,
इधर उधर फाइनेंसेस सब जगह देख रहे हो, उतना ही आपको स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है, बैलेंस करके चलना है। डिवाइन के साथ हाथ में हाथ मिला करके चलेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा। पाइसेस के लिए क्राउन चक्रा, देखो अपने क्राउन चक्रा से कनेक्टेड रहो, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करो। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे, 2 बार यहाँ पे क्राउन चक्रा के कार्ड हैं, तो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बट आपको ट्रस्ट करना है, आपको एक्टिव रहना है, आपको अवेयर रहना है कि यस मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं ये मैसेज मेरे लिए है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। एक बात याद रखिए, ये मतलब मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, मतलब बहुत से लोग नहीं मानते इन चीज़ों को। देखिए हर चीज़ ना कोइंसिडेंस नहीं होती, यहाँ पे हर चीज़ प्लानिंग के साथ चलती है। जो चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं वही चीज़ें होंगी। किसी का मिलना आपसे वो भी प्री प्लान्ड होता है, राइट। तो कहने का मतलब अगर आप किसी वक्त पर कोई मैसेज सुन रहे हो, आप एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन से वो चीज़ मैच कर रही है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है। इस चीज़ से बाहर आ जाओ पाइसेस, और अपनी इंट्यूशन पर, उन गाइडेंस पर, मैसेजेस पर जो है ट्रस्ट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। इस महीने डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, लीजिए बेस चक्रा एक्टिवेट कीजिए काम कीजिए, अपने फियर पर काम कीजिए, ठीक है। अपने 7 चक्रास की ना मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, चैंटिंग ज़रूर कीजिए। बीज मंत्र जितने भी है ना ये आपके 7 चक्रास के, उन पर आपको उनकी चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ओके, फियर को डील करने का वक्त आ गया है माय डियर पाइसेस। पार्टनरशिप एंड अलायंस, अगेन ये देखो पार्टनरशिप, कहाँ से पार्टनरशिप आ रही है। लिटरली ये कार्ड ना मैं एवरी टाइम जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे ये फिजिकल कम और मुझे ना स्पिरिचुअल ज़्यादा लगता है। क्यों? जैसे कि ना ये हाथ आ रहा है और ये डिवाइन का, मतलब डिवाइन का हाथ है जिसे आपको थामने की ज़रूरत है, उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो माय डियर प्लीज़, मतलब आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करो, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, डिवाइन की गाइडेंस पर ट्रस्ट करो, डिवाइन के मैसेजेस पर ट्रस्ट करो, और जो भी आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, गाइडेंसेस मिल रही हैं, प्लीज़ अवेयर हो जाओ उन चीज़ों को लेकर के। अगेन मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, अवेयरनेस की एनर्जीज, कि ब्रह्मांड है ना कुछ रच रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ उस एनर्जीज में टैप इन करो। और ये बेसिकली अपने पोटेंशियल में टैप इन करने का वक्त आ चुका है, और आपको बस डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। ओके, अगेन बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज है, प्लीज़ गॉडेस बताइए पाइसेस को क्या मैसेज देना चाहते हो। पाइसेस के लिए क्या मैसेज है फरवरी 2024 के लिए। Receptivity, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energies and ability to give to others. देखिए मैंने आपको बोला ना कि आप रिसीव तो करो, पता है आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, ये जॉडिक साइन होता है पाइसेस, बट आप इस समय रिसीविंग मोड में नहीं हो, समझ रहे हो आप। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ना मतलब ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू भोले बाबा। यहाँ पे कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस वक्त में आपको ओपन रहना है, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर गुजर रहे हो। तो रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग शायद मतलब पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहना है ताकि आपकी इंट्यूशन और बढ़े, इंक्रीज हो, आपकी एनर्जीज और बढ़े, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज और बढ़े, और आप और लोगों की मदद भी कर पाओ, उनको मैसेजेस भी दे पाओ, ठीक है। यहाँ पे चैनलर्स हैं, डेफिनेटली डिवाइन चैनलर्स। ओके, यहाँ पर है गिविंग बर्थ, आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनेमिक एनर्जीज इनटू द वर्ल्ड। मैंने आपको ये मैसेज पहले ही दे दिया कि एक रीबर्थ यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, रीबर्थ की एनर्जीज है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रीबर्थ हो रहा है आपका ये मंथ में, ठीक है, और आपका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। आप अपने ओल्ड सेल्फ को, अपनी ओल्ड जो झूठी सेल्फ कहूँगी मैं, वो थी, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, और एक बिल्कुल रीबर्थ हो रहा है आपका, न्यू बर्थ हो रहा है आपका।
ओके लिटरली कुछ लोग आई मीन कुछ लेडीज़ के लिए यहाँ पर होगा गिविंग बर्थ की एनर्जीज है स्पेसिफिकली, तो येस बेबी बर्थ हो सकता है या फिर आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डे कमिंग इनटू योर पावर, ठीक है। तो ये वक्त है अपनी पावर में वापस आने का। मैंने आपको बोला ना ये सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की रेज जो है, सन की रेज जो है, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपके अंदर मतलब आपको कॉन्फिडेंट बनाने में, आपको पावर आपके अंदर लाने में, आपको पॉजिटिविटी में टैप इन करने में, ठीक है, आपकी पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं उनको इंक्रीज करने में आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। तो आप सन की एनर्जी से कनेक्ट हुई है, ओके। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज, और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों से ज़रूर इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बता रही हूँ 14 फेब से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही और बचे हैं। 31 लास्ट है इनरोलिंग डेट, तो आप 31 से पहले ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video, my sis. God bless you all. Bye bye.